हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। हमारा फ्रेश चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलरली आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ओवरव्यू, मतलब चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं एंड आगे जाकर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम चैप्टर ओवरव्यू में देखेंगे। एंड आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? जैसे कि आपको पता है लाइंस एंड एंगल्स हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इनफैक्ट बेसिक से बेसिक चीज़ें जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी ना, 4th, 5th, 6th क्लास में, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है एंड एंगल्स क्या होते हैं एंड उनके डायग्राम्स क्या रहते हैं, ये बेसिक सी चीज़ें आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, देन आता हमारा रिलेटेड एंगल्स। अब ये रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं? रिलेटेड एंगल्स में एक तो आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक आ जाता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स किस में आ जाते हैं? रिलेटेड एंगल्स वाले टॉपिक में। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये हम किस में जानेंगे? रिलेटेड एंगल्स वाले टॉपिक में। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमें दिख रहा है पेयर्स ऑफ लाइन। अब पेयर्स ऑफ लाइन, लाइंस की बात करी जा रही है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है एंड उनके डायग्राम्स क्या रहते हैं। ठीक है, और किन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर्सल क्या होती है। ठीक है, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या है, किसको हम ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट है पॉइंट 4, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, मतलब किन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे और पैरेलल लाइंस होती क्या हैं, कैसे हम चेक करेंगे कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं, ये हम किस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं? चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस वाले टॉपिक में। इतना समझ में आया? अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा पढ़ लेंगे, टॉपिक्स पूरे कवर कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स होंगी तो वो भी देख लेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइजेस पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसमें कैसे छूट सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में भी कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब एग्जामिनर हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। MIQs में हम कवर करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इतना सारा पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा बच जाता है रिवीजन, मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद, हर एक एक्सरसाइज भी पढ़ाने के बाद, उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कराने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने के बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं, रिवीजन भी आपके लिए लेकर आएंगे। आपको रिवीजन भी यहाँ पर मिलेगी, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। समझ में आया? ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर 5 में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको बताया है। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स की बात चल रही है तो पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। देन फिर हमें दिख रहा है रे की डेफिनेशन, देन फिर हमें दिख रही है लाइन की डेफिनेशन, एंड देन फिर लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हमें दिख रही है, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं जो हम पहले से ही काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार ये रिवीजन ही है, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ पर्टिकुलर स्पॉट। यहाँ पे कोई भी स्पॉट लगा देंगे वो क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। आप अपनी कॉपी में कोई भी स्पॉट लगा दो वो क्या बन जाएगा? जिसको हम डॉट भी बोलते हैं, पर्टिकुलर स्पॉट, डॉट या पॉइंट भी बोलते हैं। इसको अपन मार्क दे देते हैं ए, इसको हम मार्क दे देते हैं बी, ये क्या बन जाएगा? ये एक पॉइंट बन जाता है। मतलब अ पॉइंट इज अ पर्टिकुलर स्पॉट। किसी भी जगह पे हम ऐसे स्पॉट डाल देंगे वो क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा या डॉट बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? रे। अ रे हैज़ अ पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। मतलब रे क्या होता है? वो एक पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है? ओ। पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड्स और आगे बढ़ता जाता है एंडलेसली। मतलब आगे वो बढ़ता ही जाएगा एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है ये लाइन जो है, ये रे जो है इस साइड से भी बढ़ रही है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वन डायरेक्शन में बढ़ती है, एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होती जाती है, बढ़ती जाती है। स्टार्ट वो एक पॉइंट से होती है, स्टार्ट वो किससे होती है? एक पॉइंट से होती है, फिर वो आगे बढ़ेगी, मतलब एक्सटेंड हो जाएगी, एंडलेसली बढ़ती ही जाएगी इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ने वाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया रे क्या होता है? नेक्स्ट करें क्या? नेक्स्ट क्या है हमारी? लाइन। अब जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइन होती क्या है? वैसे तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ लाइन गोज ऑन एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब लाइन क्या होती है? जो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में जाती है, मतलब राइट साइड भी जाएगी एंड लेफ्ट साइड भी जाएगी और एंडलेसली बढ़ती ही जाती है, उसकी कोई लेंथ नहीं होती है। आपको ये दिख रहा है? ये दोनों डायरेक्शन में आपको एरोज दिख रहे होंगे। मतलब राइट साइड भी हमें एरो दिख रहा है एंड लेफ्ट साइड भी एरो दिख रहा है। दोनों साइड में लाइन क्या हो रही है? एंडलेसली बढ़ती ही जा रही है। इसका कोई मेजरमेंट हमें दिया नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? लाइन बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लाइन से ही क्या बनी है? लाइन सेगमेंट बनी है। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होती है देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये एक पार्ट है लाइन का, कनेक्टेड बाय टू पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? ये लाइन का ही पार्ट है जो किससे कनेक्टेड है? टू पॉइंट्स। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको पॉइंट, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको पॉइंट, जो कि क्या है? एंड पॉइंट है। एंड में दो पॉइंट्स लगे हुए हैं एंड ये क्या बनी हुई है? एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है। इसे लाइन सेगमेंट क्यों बोला गया है? लाइन क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इसमें एंडलेसली नहीं हो रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली नहीं जा रही है। इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ दी गई है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, मे बी ये 5 सेंटीमीटर की हो सकती है, मतलब इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। बट अगर बात लाइन की होती है तो वो एंडलेसली बढ़ती जाती है, उसका कोई मेजरमेंट हम कर नहीं सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, वो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ती, उसके पॉइंट्स लगे रहते हैं। तो इसे जस्ट हम मेजर कर देंगे, ईदर वो 5 सेंटीमीटर की भी लाइन सेगमेंट हो सकती है, 6 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं? टू एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। समझ में आया आपको? ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए जो बचपन से आप पढ़ रहे हो। पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, एंड लाइन सेगमेंट क्या होती है, हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करनी है विद डायग्राम तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट देख ले। अब जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, तो एंगल्स को कैसे छोड़ सकते हैं? अब ये एंगल क्या होता है बताइए ज़रा, ये एंगल होता क्या है? किसी को आइडिया है क्या एंगल क्या होता है?
एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट, मतलब क्या बोला गया है, एंगल कब बनता है, जब दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट, लाइंस दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लाइंस या लाइन सेगमेंट क्या करती है, मीट करती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, तब जाके क्या बन जाता है, तब जाके बन जाता है हमारा एंगल। जैसे कि पहले तो डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट जिसको ए बी नाम दिया गया है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लाइन आपको दिख रही होगी, ए बी लाइन सेगमेंट आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब ए बी के साथ बी सी भी तो लाइन सेगमेंट जुड़ी हुई है, मीट कर रही है, ये ए बी के साथ, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है, उसके साथ जो बी सी लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। जब ये दो लाइन सेगमेंट मीट कर रही है ना, तो यहाँ पर वो एक एंगल बना रही है जिसको हम एंगल बी कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल बी कहेंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गई बात एंगल बी की। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सेम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ए बी या बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिख रही है आपको लाइन सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन सेगमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, ए सी। दोनों क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, दिख रही है आपको, ये मीट कर रही है किससे, ए बी जो लाइन सेगमेंट है ए सी लाइन सेगमेंट से मीट कर रही है, एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको एंगल बनता हुआ। तो ये एंगल क्या है, एंगल ए है। किससे बना ये एंगल ए, दो लाइन सेगमेंट को मीट करके बना है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट दिख रही है ए सी। ये ए सी लाइन सेगमेंट जो है वो बी सी लाइन सेगमेंट से क्या कर रही है, जुड़ी हुई है, मीट कर रही है। तो दो लाइन सेगमेंट जब मीट कर रही है तो क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, दिख रहा है आपको एंगल सी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेफिनेशन हमसे बोल रहा है ना, द एंगल एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, मीट कर रही है, तो इस डेफिनेशन को कवर कर रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी। समझ में आया एंगल्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, अभी हमने लाइंस पढ़ा था, लाइंस कुछ ऐसी ही थी। ये आर एस दिख रही है आपको, एंडलेसली जा रही है दोनों डायरेक्शन में, दोनों तरफ हमें क्या दिख रहे हैं, एरो दिख रहे हैं, दिख रही है आपको। ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, जल्दी से बताइए। ये जो आर एस है एंड पी क्यू है, आपको ये लाइंस दिख रही है या लाइन सेगमेंट दिख रही है, फटाफट बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। ये आपको क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है या लाइन सेगमेंट दिख रहा है, किस डेफिनेशन को ये कवर कर रही है, आर एस वाली एंड पी क्यू वाली लाइन या लाइन सेगमेंट, आप बताइए क्या है। ये दिख रहा है आपको, ये लाइन है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ये एंडलेसली जा रही है। ये आर एस देखिए, दोनों डायरेक्शन में एरो बने हुए हैं, दोनों डायरेक्शन में वो एंडलेसली जा रही है। इसमें हमें कोई मेजरमेंट नहीं दिख रहा, कोई पॉइंट्स नहीं दिख रहे। अगर ऐसे पॉइंट्स बने होते या आर एस यहाँ पर ही स्टॉप हो जाता, तब हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम इसे मेजर कर पाते। लेकिन इस पॉइंट्स के भी आगे वो निकल गई है एंडलेसली, दोनों डायरेक्शन में हमें एरोस दिख रहे हैं, वो जा रही है, मतलब एल एस आर एस क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा हमारा लाइन, ठीक है। ऐसे ही पी क्यू में देखिए, अगर यहाँ तक लाइन होती तब हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स टू एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, टू एंड पॉइंट्स बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट्स नहीं बने, एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में हमें दिख रहा है एरो बने हुए, दोनों डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है। मतलब क्या है इसका, मतलब है आर एस क्या है, आर एस है हमारी लाइन, ऐसे ही पी क्यू भी हमारी लाइन है। ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये क्या है, लाइन है। क्यों है, क्योंकि दोनों एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में जा रही है एंड हमें दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं, एरोस दिख रहे हैं। ये क्या थी, ए बी बी सी हमें दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे एरो एंडलेसली जा रही थी क्या, नहीं, तो ये लाइन नहीं थी, ये लाइन सेगमेंट थी। बट ये क्या है, ये हमारी लाइन है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइन जो है पी क्यू एंड आर एस क्रॉस हो रही है, दिख रही है आपको क्रॉस होते हुए। तो यहाँ पर जो एंगल हो रहा है ना, यहाँ पर जो ये मीट कर रही है ना, यहाँ पर क्या बना रही है, वो एंगल बना रही है। क्या बना रही है, एंगल बना रही है। पहला एंगल क्या बन रहा है, पी ओ एस। कौन सा एंगल हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है पी ओ एस बनता हुआ। क्या दिख रहा है हमें, पी ओ एस बनता हुआ, ये एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप देखें ध्यान से तो ये भी हमें दिख रहा है
SOQ बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल SOQ, क्योंकि दो लाइंस मीट कर रही है, यहाँ पर भी एंगल बना रही है, ठीक है, यहाँ पर भी एंगल बना रही है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ROQ, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? ROQ दिख रहा है आपको, इस साइड भी एंगल बन गया, इस साइड भी एंगल बन गया, इस साइड भी बन गया। अब बचा क्या? अब हमारे पास बच रहा है POR। कौन सा एंगल बच रहा है? एंगल POR, क्योंकि इस साइड भी क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। हमें क्या दिख रहा है? चारों तरफ क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस जिसका नाम क्या है? RS एंड PQ मीट कर रही हैं। कहाँ पे? कहाँ पे मीट कर रही है? मीट कर रही है O पॉइंट पे, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन में क्या बन रहे हैं? हमारे एंगल्स बन रहे हैं। क्या आपको इतना समझ में आया है? आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। तो ये जो डेफिनेशन हमसे बोली गई है, एन एंगल इज फाउंड व्हेन लाइंस एंड लाइन सेगमेंट मीट, ये बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। हमने एंगल्स भी निकाल के यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, आप इस डेफिनेशन को विद डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। यहाँ पर हमने क्या देखा है? चैप्टर ओवरव्यू भी देख लिया एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लिया है। जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक था, तो हमने दोनों ही पार्ट इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो करना क्या है? लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है इस वीडियो में। नेक्स्ट जो रिलेटेड एंगल्स वाला टॉपिक है वो हम किस में कवर करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बोलती हूँ लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।